श्री सीमेंट, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी का प्रॉफिट ये 83% डाउन है। इस कंपनी की रेवेन्यू ये 15% डाउन है। तो फिर क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो फिर मुझको क्या करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री सीमेंट, आई मीन जो इस कंपनी का शेयर है ये इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर्स में से एक है। आई मीन आज की डेट में इस कंपनी का एक शेयर ये मोर देन 24,000 रुपीज का है, मोर देन 24,400 रुपीज का है। एंड इस कंपनी का शेयर ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर्स में से एक है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी सीमेंट सेक्टर में ऑपरेट करती है। एंड यहाँ पर जो इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में। बट अगर हम इस कंपनी की पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने एक किस्म से अपने इन्वेस्टर्स को 0 रिटर्न दिए हैं। एंड अब इस कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। रिजल्ट्स काफी लेट आए हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था दैट इस कंपनी की रेवेन्यू सेल्स में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो ये रिजल्ट्स आए हैं ये एक किस्म से डिजास्टर है। आई मीन रेवेन्यू 15% डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी 83% डाउन। अगर हम इन दोनों में देखें तो सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? सबसे बड़ा नेगेटिव है दैट इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 15% से डाउन है। एंड दोनों फ्रंट पर डाउन है। आई मीन इस कंपनी की जो यूनिट्स हैं वो भी कम बिक रही हैं। एंड अमाउंट वाइज तो फिर सेल्स डाउन होगी ही होगी। एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपके प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की रेवेन्यू तो 15% से नीचे आई है, बट इसकी वजह से जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो 83% से नीचे आ गया है। आई मीन जो इस कंपनी का पिछले साल के सेम क्वार्टर में प्रॉफिट था, सपोज वो 100 रुपीज था, तो इस क्वार्टर में वो सिर्फ 17 रुपीज बचा है, सिर्फ 17 रुपए बचा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। एंड अगर हम इस कंपनी की शेयर प्राइस देखें तो इस कंपनी की शेयर प्राइस में रिसेंट में हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड अब आप ये मान के चलो, देयर आर हाई चांसेस दैट इस कंपनी का जो शेयर है ये अपने 52 वीक लो को टच कर दे, इनफैक्ट उसको भी ब्रेक कर जाए। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज अभी जो इस कंपनी का शेयर है ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाउ तो फिर क्वेश्चन आता है दैट अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इस कंपनी के शेयर का थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। आई मीन अगर आप इस कंपनी के शेयर का प्राइस चार्ट देखोगे तो विद इन फ्यू डेज इस कंपनी के शेयर में हमको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड जो ये रिजल्ट आए हैं ये एक्सपेक्टेड है दैट कल इस कंपनी के शेयर में हमें एक और भी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो एंड जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर आपको एक पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम मार्केट का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट वो कंटिन्यूसली नीचे चलती जा रही है। इसकी वजह से क्या हुआ है दैट जो ये इस तरह के शेयर्स होते हैं, आई मीन इस कंपनी के शेयर ने पिछले 3 सालों में कोई भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो जो ये इस तरह के शेयर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड शेयर्स होते हैं। एंड जो ये कंपनी है फंडामेंटल वाइज ये कंपनी टॉप कंपनीज में गिनी जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देता हूँ। तो आप मान के चलो, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो इस कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड देयर आर हाई चांसेस अगर हम कल के दिन को छोड़ दें, बिकॉज कल का दिन रिजल्ट के बाद फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, उसमें जो भी होगा अगर हम उसको इग्नोर कर दें एंड मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती है तो देयर आर हाई चांसेस आपको इस कंपनी के शेयर को एक थोड़े से हाई प्राइस पर बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हमने नॉर्मली ऐसा देखा है। बिकॉज कल क्या होगा, कल एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी इस कंपनी के स्टॉक में। हाँ, अगर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई तो हो सकता है इस कंपनी के शेयर में हमें थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, बट इसके चांसेस बहुत कम है। बिकॉज जो इस कंपनी के रिजल्ट हैं ये एक किस्म से डिजास्टर है। पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। करंट में इस कंपनी का शेयर ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली अभी जो ये कंपनी है इस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं। नाउ आई मीन जो इस कंपनी का शेयर है एक किस्म से काफी नीचे ऑलरेडी आ चुका है। बेसिकली बहुत सारी नेगेटिविटी इस कंपनी के शेयर ने ऑलरेडी देख ली है। कल हो सकता है हमें और कुछ नेगेटिविटी देखने को मिले, बट उसके बाद अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो देयर आर हाई चांसेस इस कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट इस कंपनी के लिए एक और बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है एंड वो है जो ये टाइम चल रहा है। बेसिकली अब ये नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक ये जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एंड वहां पर क्या होता है, वहां पर ज्यादातर जो स्टेट्स होते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन एक किस्म से रुक सी जाती है। एंड अगर कहीं कंस्ट्रक्शन रुकती है तो आपको पता है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं।
तो एक किस्म से आप ये मान के चलो दैट नॉर्थ इंडिया में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में डिमांड थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी थर्ड क्वार्टर के अंदर। बट इसके अलावा इंडिया के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर सीमेंट कंज्यूम होता है। बट अगेन अगर हम ओवरऑल देखें तो थर्ड क्वार्टर भी इस कंपनी का इसी तरह से रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोचो दैट अभी इस कंपनी का शेयर बहुत नीचे आ गया है एंड आगे में भी ये रिकवर कर जाए, तो ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है। हाँ, थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है बिकॉज नेगेटिविटी अभी बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। जो भी मैंने अभी तक इस वीडियो में बताया है वो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बताया है। इस वीडियो को देखकर ना तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें एंड ना ही इस कंपनी के शेयर को बेचें। हाँ, आप इस वीडियो को यूज कर सकते हो अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, ना कि बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन को लेने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।